हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 5। ये जो सेट नंबर 5 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त 2024 से, उसी के लिए यह बिहार पुलिस के लिए ये खान सर के द्वारा प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और उसमें 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया है। जो कि इसमें से 10 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया, उसमें से 1 से लेकर 4 तक हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि परीक्षा कैंसिल कर दिया गया था, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें जो 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया, उसमें से भी 1 से 9 तक को हम कवर करा दिए हैं। क्योंकि उससे आपको ये पता चल पाएगा कि जितने भी 2021-22 तक एग्जाम जो हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि किस टाइप का आप अब तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि दिया गया, भारतीय पारादीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारतीय पारादीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन जो पाए जाते हैं, वो मालाबार पठार में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। तो ये बिंबिसार की हत्या करके जो सिंहासन पर जो बैठा था वो अजात शत्रु था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अजात शत्रु के भी लड़का जो थे उदयन, उसने भी इसकी हत्या करके सिंहासन पे बैठे थे। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बिंबिसार जो थे वो किस वंश के शासक थे। तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के शासक थे। जो कि इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना कब किया था, तो इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना जो है 545 ईसा पूर्व में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा हुआ है। तो यह जो प्रभाव जो सबसे अधिक जो पड़ा हुआ है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, वो भारतीय संविधान का ऋणी माना जाता है। जो कि भारतीय संविधान में लगभग 60% मतलब 60% भाग जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हूबहू अपना लिया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वार्षिक सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का कितने प्रतिशत क्षय दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है वो 50%। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह बीमारी औद्योगिक कंपनी जो होता है, उससे ये अधिनियम 1985 के द्वारा लगातार 2 वित्तीय वर्ष के लिए नगद घाटे और दूसरे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के निबल मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो उसे बीमार का परिभाषित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं। तो यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे जो है वो 10 सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यूपीएससी का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो है, यह जो कराया जाता है मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह जो कहा गया अनुच्छेद 124 के 3 में कहा गया है। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों के चुनाव मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। तो इसका अंशदान जो होता है वो शून्य काल होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में शून्य काल को भारतीय संसद का देन है। जो कि प्रश्न काल के बाद काल को जो होता है उसे शून्य काल कहा जाता है। जो कि शून्य काल में कोई भी सदस्य लोक महत्व के विषय पर संक्षिप्त चर्चा कर सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एक बार कि शून्य काल में किस चीज पर चर्चा किया जाता है। तो शून्य काल जो होता है उसमें कोई भी सदस्य लोक महत्व से विषय जो है उस विषय पे संक्षिप्त चर्चा कर सकता है। जो कि संसद की बैठक दूसरा घंटा जो है 12 बजे से 1 बजे जो होता है, उसमें शून्य काल
कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित किया गया है। तो यह जो अधिकतम अवधि जो निर्धारित जो किया गया है 1 घंटा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 12 बजे से 1 बजे 12 पीएम से 1 पीएम जो है वह निर्धारित जो किया गया वो शून्यकाल के लिए किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं। तो भारत में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावे जो कुल सदस्य जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है वो 1991 के बाद 3 सदस्यीय कर दिया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान जो था उसमें निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था। तो यह जो था 1 निर्वाचन सदस्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ बताना है कि गंगा की कौन सी नदी है जो सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली जो यहाँ दिया गया कोसी दिया गया, उसके बाद घाघरा दिया गया, उसके बाद सोन दिया गया, उसके बाद गंडक दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है। तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है। यह जो वर्षा जो होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व में अधिकांश वर्षा जो होता है वो पर्वतीय वर्षा के कारण ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि चक्रवात क्या है। यह बताना है आपको कि चक्रवात जो होता है वह क्या होता है। तो चक्रवात जो होता है यह होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरवार्त हवाओं के एक निम्न दाब पेटी जो होता है उसी को चक्रवात कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सामान्य रूप से चक्रवात जो होता है निम्न दाब के केंद्र में होता है। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था परंतु अब केवल है। तो यह जो केवल जो है 6 वर्गों में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। जो कि इसके हटाने के पश्चात जो है मूल अधिकार जो होता है 6 हो गया। याद रखिएगा कौन सा एक हटा दिया गया था। तो वह संविधान मूल संविधान जो था उसमें 7 था लेकिन वर्तमान में 6 हो गया। जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसे मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के कम में इसे ले जाएगा यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सरकार का कर तथा व्यय संबंधित नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि राजकोषीय नीति के आशय जो होता है वित्त प्रबंधन से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस महासागर में केप कैमोरीन स्थित है। तो यह केप कोमोरिन जो स्थित जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह केप कैमोरीन जो कि इसे पहले कहा जाता था जो कि इसे वर्तमान में कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। जो कि यह केप कैमोरीन भारत की तमिलनाडु में स्थित है। जो कि भारत का यह दक्षिणतम बिंदु भी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है। तो यह रुद्र और विचित्र जो है यह वीणा से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं देखिए स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटा राज्य का किसने राजाओं द्वारा राजतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया। तो यह जो शामिल जो किया गया है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में वह राज्य जो स्वतंत्र रहना चाहते थे उसे जनमत संग्रह या सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किए थे। वही वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को निजाम की सैन्य कार्यवाही के रूप में यह भारतीय संघ में शामिल किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राण वायु है। तो यह जो कहा गया है वह अरविंद घोष द्वारा कहा
गया था? इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अरविंद घोष जो थे वो किस दल के नेता थे? यह जो थे वो गर्मपंथी नेता थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किए थे? यह हुणों से अपनी सफलतापूर्वक जो रक्षा जो किए थे वह स्कंद गुप्त किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में पहला हुण आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो पहला भारत में हुण आक्रमण जो हुआ था वह स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, जो कि स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित करने में सफलता पाई थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होता है। यह जो द्विविभाजित जो होता है वो चंबल और साबरमती। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक उद्योगों की लेवल प्लानिंग फील्ड तर्क युक्त की अपेक्षा होती है। तो लेवल प्लानिंग फील्ड जो तर्क युक्त की अपेक्षा जो होता है, यह जो होता है इसे घरेलू उद्योग के बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण जो है या नहीं वाला बताना है। तो यह जो जगह देख लेते हैं, दिया है कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रक पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, जो कि है। अगला है प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, जो कि यह जो है नहीं है। तथा अगला है विड़प्पन बल द्वारा निवेश एवं उपभोग को निश्चित करना, जो कि ये भी है। तथा अगला है सामाजिक न्याय पर जोर देना, जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता इस वजह से थी जो कि यह जो एक शहरी सभ्यता थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। तो यह जो पराजय जो समाप्त जो हुआ था वो राम राज के पराजय से समाप्त हो गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा किया गया था, जो कि रामराज को जो है किस युद्ध में हरा के यह समाप्त किया गया था? तो यह जो है राक्षसी टांगड़ी का युद्ध, जो कि यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, उसमें यह हार गए थे, जिसके कारण यह विजयनगर साम्राज्य की अस्तित्व खत्म हो गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो यह मिट्टी जो होता है, जो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी में होता है, अलोवियल सॉइल में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है जिसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होता है, तथा यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मूलभूत जो कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है यह हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत के प्रांतपति नियुक्त किया था। यह जो नियुक्त किया गया था अकबर द्वारा, अकबर ने नियुक्त किया था। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो यह जो नियुक्त जो किया गया था वह राजकुमार परवेज ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि 1621 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, जो दिया है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी अवमूल्यन कानून बना था? तो ये सबसे पहले जो कानून जो बना था यह बिहार के क्षेत्र में बना था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो यह जो संशोधन जो हुआ था वह बिहार राज्य के कारण ही हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन जो था 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तथा बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून को जब न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया था तो यह संविधान संशोधन की आवश्यकता हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कोल गैस में होता है। तो कोल गैस जो होता है इसमें जो होता है वो H2CH4 और CO होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है स्नेहक जिसे लुब्रिकेंट भी कहा जाता है तेल होता है। तो ये स्नेहक या लुब्रिकेंट जो होता है यह जो होता है वह C20 और C30 हाइड्रोकार्बन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह C20 और C30 हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक होता है जिसे लुब्रिकेंट कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया फेन पलवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जा सकता है यह हो जाएगा जिंक ब्लेड के लिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है श्वेत फास्फोरस में ईस जैसी गंध आती है। बताना आपको जो श्वेत फास्फोरस जो होता है उसमें कैसा गंध आता है। तो यह जो गंध जो आता है वह लहसुन के जैसा आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। तो दिया गया निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष तथा अबिंदुकता। तो इसमें जो होता है या इसकी आवश्यकता जो होती है अबिंदुकता में वो बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया पृष्ठ तनाव के मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। यहाँ बताना कि कौन सा है जो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग तथा अगला प्रकाश तरंग तथा अगला ध्वनि तरंग तथा अगला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ध्वनि तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र होता है। तो ये कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका बीमीय सूत्र जो होता है mL2T-1 होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो यह जो तत्व जो होते हैं कुल 18 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम होता है। तो यह H2O के साथ क्रियाशीलता जो न्यूनतम जो होता है वह SI का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि कि इस आयन का आकार सब उसके परमाणु से कम है। बताना आपको कि इस आयन का आकार जो था उसके परमाणु से कम जो था वो कौन सा है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले देगा Cl दिया गया तथा O2 माइनस दिया गया तथा Na प्लस दिया गया तथा H2 माइनस दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। Na प्लस का आकार जो होता है Na परमाणु से कम होता है, क्योंकि एक कक्षा इसमें कम हो जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कौन एक संयोजिक यौगिक है। तो यहाँ संयोजिक यौगिक जो हो जाएगा या HCl हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया 7 का कितने प्रतिशत 84 होगा। तो यह जो हो जाएगा इसको निकालने के लिए हो जाएगा 100 गुने 7। तो इसको जो करेंगे तो यह 84 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी जो मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 47 नंबर, जो कि 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 49 नंबर, जो कि दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो कि यह किस सूची में सूचीबद्ध है। तो यह जो सूचीबद्ध जो है यह है समवर्ती सूची में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची अर्थात समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 20 क के अंतर्गत विषय के रूप में उल्लेखित किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चोल अभिलेखों में अभिलेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। तो यह जो भूमि जो कहा जाता है उसे पल्ली चंदम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि डैश को सामान्य रूप से सैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह जो परिभाषित जो किया जाता है उसे भूस्खलन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसने अपने प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने की प्रयास किया है। तो यह जो प्रयास जो किया गया वो अकबर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि मुगल शासक जो थे अकबर उन्हें उदार शासक कहा जाता है, जो कि उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था, क्योंकि यह दोनों कर जो था धार्मिक भेदभाव पर आधारित है। इस वजह से अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल
रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है, जिन्हें हिमनद डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह हिमोद कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो यह बंगाल विभाजन जो उलट जो दिया गया था वह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड मिंटो के बाद 1910 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने थे, जो कि उनके समय में महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन जो हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जो कि उसी समय दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जो कि उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा और भारत की राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो यह जो खड़ा जो किया गया था वो रॉलेक्ट अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही रॉलेक्ट अधिनियम जो है इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह काला अधिनियम इसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है टाटा लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था यह आपको 1907 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 इसमें झारखंड के, जो कि तत्काल उस समय जो था बिहार का ही क्षेत्र था, उस समय वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे यह स्थित है, जो कि यह साक्ची नामक स्थान पर जमशेदपुर टाटा द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो कि इन्हीं के नाम पे वहां पे जमशेदपुर टाटा नाम से एक शहर, उसको शहर का नाम जो है वह टाटा कर दिया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल जो था इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये ताजमहल का निर्माण जो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में यह ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि यह ताजमहल जो है उसके रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह रूपरेखा जो है उस्ताद ईर्षा द्वारा तैयार किया गया था, जो कि इसका निर्माण जो है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो यह संशोधन जो संबंधित जो है वह 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जो किया गया था, उसमें 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई थी, जो कि इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का दल बदल का दोषी पाए जाने पर उनकी अयोग्यता का प्रावधान है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नेपा नगर जो प्रसिद्ध जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह नेपा नगर है कहाँ? तो यह नेपा नगर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि पाक जल संधि डैश के मध्य स्थित है। बताना आपको कि पाक जल संधि जो है वह किसके किसके बीच स्थित है? तो यह जो स्थित जो भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो स्थापित जो किया जा रहा है वह उत्तराखंड में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 32 को कहा गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है। यह जो उपहार में दी गई भूमि जो कहा जाता है वह देवदान कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो यह बच्चों के जो नियोजन को प्रतिषेध जो करता है यह अनुच्छेद 24 करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो होता है कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जो कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के
कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जो कि किसी अन्य परिसंकट कार्य में भी इन्हें नहीं लगाया जा सकता है। जहां जोखिम भरी कार्य हो वहां इन्हें नहीं लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है। तो ये देख लेते हैं किसका किया जाता है। तो यहाँ दिया गया राष्ट्रपति दिया गया तथा उपराष्ट्रपति दिया गया तथा प्रधानमंत्री दिया गया तथा अटॉर्नी जनरल दिया गया। तो यह जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 54 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी एक संसदीय समिति जो हो जाएगा वह प्राक्कलन समिति हो जाएगा, जो कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 सदस्य जो प्राक्कलन समिति के होते हैं वो प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। वही यहाँ देगा लोक लेखा समिति, जो कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि उसमें से 15 लोकसभा में से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिएगा इस 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से, जो कि यह प्राक्कलन समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। वही यहाँ देखो प्राक्कलन समिति, जो कि यह 30 सदस्य इसमें होते हैं, जो कि 30 सदस्य जो होते हैं वह केवल लोकसभा से होते हैं। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया एक सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। तो यह जो अंग जो है वह साख नीति का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय बैंक की साख नीति का एक अंग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यह से त्याग पत्र जो देना पड़ता है वो अगर संसद के द्वारा महाभियोग लगा देने पे वो अगर पास हो जाता है तो महाभियोग लगाने पर यह त्याग पत्र इन्हें देना पड़ता है। जो कि किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि नौसेना, सेना और वायु सेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो कि यह किस सूची में सूचीबद्ध है। यह जो सूचीबद्ध जो है वह संघ सूची में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि नौसेना, सेना और वायु सेना का काम जो होता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पहली सूची के अंतर्गत संघ सूची, जो कि यूनियन लिस्ट में प्रविष्ट संख्या 4 के अंतर्गत विषय के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि डैश वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है। यह जो ज्ञात जो होता है वास्तविक संसाधन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हीराकुंड बांध जो है वह स्थित जो है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह उड़ीसा राज्य में किस नदी पे है। यह जो है महानदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः क्या शैवाल कहते हैं। बताना आपको कि फियोफाइसी के सदस्य जो होते हैं उसे प्रायः किस शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है। तो यह समय के साथ जो नियत जो रहता है वह वेग होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 78 नंबर, जो कि दिया गया डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है। तो डॉल्फिन जो उदाहरण जो होता है वो मैमेल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एक स्तनधारी होता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करते हैं को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज यूनिट वह स्थान होता है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा संचयित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो दिया है कि डैश को तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो यह जो अधिक प्रबल जो होता है नैलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से अधिक प्रबल और मजबूत होता है।
होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि जल रोधक रेन कोट का आविष्कार किसने किया था। तो यह जल रोधक रेन कोट जो होता है इसका आविष्कार जो किया गया था वो चार्ल्स मैकिन्टोश द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पहली बार कब निर्माण किए थे, तो यह जो निर्माण जो किए थे 1824 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं जो दिया है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। तो यह कीड़े जो थे पानी के सतह पर बिना डूबे जो घूम सकते हैं, तो यह जो जगह पहला देखिए गति उत्पादन के कारण तथा अगले पानी श्यानता के कारण तथा अगले पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। तो यह जो होता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण वह बिना डूबे घूम सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के डैश के कारण होता है। तो यह जो होता है वो अनियमितताओं के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल ही के विस्तार के बाद बिहार में केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो यह केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो हो गया वह 6 हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है। तो इसमें जो सही जो इसका आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया इन द गिवन सेंटेंस। इन यहाँ दिया गया कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बताना है। तो दिया गया है आई मस्ट रिप्लाइंग दिस और लेटर इमीडिएटली। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा रिप्लाई टू हिज लेटर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है सी इज सो डैश ऑफ प्लानेट दैट सी कैन स्पेंड हर इंटायर डे इन ए गार्डन। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा फॉन्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सिलेक्ट द अंडरलाइन जो दिया गया इसमें बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। देयर हैव बीन हैवी रेन्स इन द सिटी इवन देन हरिकेन मेड लैंडफॉल। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं यहाँ अंडरलाइन एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया है कि रंबलिंग, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि रैमलिंग मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है बहुत लंबा या बहका बहका होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो दिया गया कि अपॉइंट का अर्थ जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा डिसमिस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अपॉइंट मतलब होता है किसी नौकरी या पद पर नियुक्ति करना, जो कि यह जो हो जाएगा किसी नौकरी या पद से हटाना जो होता है डिसमिस होता है। आगे देखते हैं दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो दिया गया द्वार का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कपाट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें जो सही वर्तनी दिया गया उसका चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो दिया गया अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, जो कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा एक नंबर जो जाएगा दिया गया है इसका सही जो हो जाएगा अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो दिया गया जो किसी का पक्ष न ले। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह तटस्थ हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ जो कोई त्रुटि नहीं है वो बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है। तो यह बिहार देश का पहला राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।